सोनू के पापा कुछ राशन लेकर के आते तो मैं खेत में जल्दी से खाना बना लेती। सोनू सो रहा तब तक मैं काम कर लेती हूँ। कविता देखो सोनू उठ गया है, उसे गोदी में ले लो, बच्चा रो रहा है। हाँ जी मैं ले लूंगी, अब तो वो उठ गया है ना, आप टेंशन मत लो। फिर वही दूसरे दिन होते हैं और रामू काम में चले जाते हैं। रामू सुनो, तुम मेरे खेत में अच्छे से काम कर लेना और जो सामान की जरूरत होगी मुझे बता देना। क्या हुआ कविता, तुम मेरे घर पे आई हो? तुम्हारे पति से मेरे पति ने तुम्हारे पति को काम करने के लिए बोल दिया है, मैंने उनसे बात। मैम साहब, अगर मुझे भी आपके घर में कुछ काम करने के लिए मिल जाता तो मैं भी कर लेती। अच्छा कुछ काम होगा तो मुझे आज पता नहीं रामू घर क्यों नहीं आ रहे हैं। इतने टाइम निकल गए हैं, इतना तो लेट कभी नहीं होता है। अरे पता नहीं मेरी आँख कैसे यहाँ खेत में लग गई, मुझे तो घर भी जाना होगा। कविता इंतजार कर रही होगी। ए जी, आप कल रात घर क्यों नहीं आए थे? हम आपके लिए इतने परेशान हो गए थे, आपको क्या लगता है? बहुत काम था इसलिए लेट हो गया था कविता। अब मैं सो जाती हूँ, कल सुबह भी मुझे काम करना होगा। सो जाओ, ये तो सोता ही नहीं है, इतना क्यों रोते हो तुम? सो जाओ जल्दी से। ये लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जी ले लो, मेरे ओरिजिनल खेत का है, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाली, थोड़े से मुझे टमाटर पैक कर दो 1 केजी मेरी बीबी के लिए। ठीक है साहब, अभी करती। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, इतने इतने लकड़ी काटने पड़ते हैं। पता नहीं मेरी भगवान सब्जी बेच रही होगी, उधर परेशान होगी, बच्चे रो रहे होंगे। मोती के लिए घास काट लेती हूँ, सब्जी तो सारी बिक गई है, अब मोती को मैं घास खाने के लिए दे दूंगी। जल्दी से घर चलती हूँ। और वो सब्जी वाली, तुमने मेरे घर से कर्जा लिया था और गाय खरीदी थी, आज मेरे कर्जे वापस दो वरना मैं तुम्हारा गाय लेकर के चली जाऊंगा। अपने मालिक से कहो ना, मेरी मोती को छोड़ देंगे। तुम सब ऐसा मत करो, वो ही मेरा बच्चा, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम उसे लेके चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे मालिक ने तुम्हारी गाय को लाने के लिए कहा है तो मैं लेकर के जा रहा हूँ। तुम मेरे मालिक को पैसा दो और अपनी गाय को लेकर के जाओ। अरे कविता तुम क्यों रो रही हो? कुछ बात हुआ है तो बता दो, मैं तुम्हारा काम इधर कर ही रहा हूँ ना। कुछ पैसे होंगे तो मैं तुम्हें भिजवा दूंगा घर पे ना। कविता क्या हुआ? आप चुप ही करो, मालिक ने हमारे रामू को लेके चले गए हैं। आप कैसे भी करके कुछ पैसे भेजाओ, मुझे रामू चाहिए। मैम साहब प्लीज हमारी गरीबी पे सब्र करें। मैम साहब मैं आपको जल्दी पैसे लौटा दूंगा। मैम साहब आप मेरी मोती को छोड़ दो। मैम साहब प्लीज छोड़ दो, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैम साहब मेरी मोती को घर जाने दे दो। कल हमें पूरी रात नींद नहीं आई। मैम साहब मेरे मोती को जाने दे दो। मैम साहब ए जी आप ऐसे मत करो, उनके मोती को उनको वापस कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो सब बहुत रो रहे हैं। अच्छा ठीक है। अरे कविता सुनो ना, तुम मेरे घर पे आके अपने मोती को वापस लेके चली जाना, मैं अपने पति को समझा लूंगी, तुम फिक्र ना करो। कि बहुत भला हो मैम साहब, आप बहुत अच्छी हो, मेरे दिल को खुश कर दिया। मोती तुम हमें माफ कर देना, मैं तुम्हारे मालिक से तुम्हें जुदा किया था, तुम बहुत उदास लगते हो मोती, तुम्हें मैं खोल देती हूँ, तुम अपने मालिक के घर चली जाओ। तुम चले जाओ जल्दी से मोती, जाओ अपने घर। अरे रामू सुनो सुनो, रामू तुम कहाँ जा रहे हो रामू? ए जी देखो, मालिक पीछे आपको आवाज लगा रहे हैं। आप यहाँ क्या हुआ मालिक, आप हमें आवाज लगा रहे हैं? तुम हमें माफ कर देना, हम तुम्हारी मोती को तुम्हारे घर लेके गए, तुम वहाँ नहीं थे। उनका परिवार बहुत खुशी से रहने लगते हैं क्योंकि उनके मोती आ जाते हैं। ए जी देखो, हमारा परिवार कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। अरे मोती तुम क्या कर रहे हो? कविता तुम ठीक कह रही हो।